टू दिल्ली कोप्स reunite 108 missing kids with their families in 9 months। तो चलिए अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। टू दिल्ली कोप्स, देखो कोप का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है पुलिसकर्मी या पुलिस कर्मचारी। तो दो दिल्ली की पुलिस कर्मचारी रीयूनाइट, देखो यूनाइट का जो मतलब होता है वो होता है मिलाना या एक करना, लेकिन जब इससे पहले आर ई जुड़ जाता है और ये वर्ड हो जाता है रीयूनाइट तो इसका अर्थ हो जाता है पुनः मिलाना, मतलब फिर से मिलाना। तो टू दिल्ली कोप्स रीयूनाइट, दो दिल्ली की पुलिसकर्मी फिर से मिला देती हैं 108 108 मिसिंग गायब हुए किड्स बच्चों को विद साथ दियर उनके फैमिलीज परिवारों के इन में 9 मंथ्स, देखो मंथ्स को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया 9 महीनों में। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है इसका कि 9 महीनों में दिल्ली की दो पुलिसकर्मी 108 गायब हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलवा देती हैं। तो ये इसका सेंस हुआ। बहुत अच्छा कारनामा इन महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा देखने को मिला। और आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पे इन दोनों महिला पुलिसकर्मियों की दी गई है और नीचे क्या लिखा है चलिए उसको पढ़ते हैं। सीमा देवी लेफ्ट, ये ब्रैकेट में जो एल लिख दिया है इसका मतलब लेफ्ट है। तो सीमा देवी लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो गया इधर, ये इधर राइट हो गया, तो ये सीमा देवी हो गई। एंड सुमन हुड्डा, और ये सुमन हुड्डा हो गई। से कहती हैं, क्या कहती हैं? दे बे डोंट हैव, नहीं रखती हैं फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी के घंटे। यानी कि सीमा देवी और सुमन हुड्डा कहती हैं कि उनके जो ड्यूटी के घंटे हैं वो फिक्स नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको 8 घंटे ड्यूटी करना है कि 6 घंटे करना है कि 12 घंटे करना है, और ना ही इस तरह से फिक्स होता है कि मॉर्निंग में 9 बजे से जाना है, शाम को 5 बजे आ जाना है। ऐसे नहीं है, मतलब कोई फिक्स आवर्स ड्यूटी के नहीं होते हैं। व्हेनेवर, जब कभी भी, वी रिसीव इन्फॉर्मेशन, जब भी हमें सूचना प्राप्त हो जाती है, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, अबाउट, बारे में, मिसिंग किड्स, गायब हुए बच्चों के। तो समय चाहे कुछ भी हो, जब भी हमें गायब हुए बच्चों के बारे में कोई सूचना मिलती है, वी लीव होम, हम घर को छोड़ देते हैं। घर को छोड़ देते हैं अर्थात घर से ड्यूटी पे निकल जाते हैं उन बच्चों का पता लगाने के लिए। हुड्डा सेज, हुड्डा कहते हैं। तो इसलिए कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी हो, जब भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी जो है बच्चों का रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक वर्ड का बहुत ही क्लियरली मीनिंग आपको बताऊंगा और आपको यहाँ पे कई सारे न्यू वर्ड्स आज याद होने वाले हैं। न्यू दिल्ली हेड कांस्टेबल्स, देखो कांस्टेबल का मतलब होता है सिपाही या आरक्षी। कांस्टेबल्स कर दिया है तो एक से अधिक की बात हो रही है, ये प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया। तो हेड कांस्टेबल्स, मुख्य आरक्षी, नाम है सीमा देवी एंड सुमन हुड्डा, पुल्ड ऑफ। देखो पुल्ड ऑफ का जो मतलब है यहाँ पे एरो लगा के मैंने लिखा है अमल में लाना अर्थात करना। ए कमेंडेबल फीट, देखो कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय और फीट का मतलब होता है कार्य, तो सराहनीय कार्य। तो मुख्य आरक्षी सीमा देवी और सुमन हुड्डा के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया इन ट्रेकिंग, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने में 104 मिसिंग चिल्ड्रन, 104 गायब हुए बच्चों का, इन द लास्ट 9 मंथ्स, इन द लास्ट 9 मंथ्स मतलब पिछले 9 महीनों में। तो यहाँ एक पैरा सेंटेंस ख़त्म हो गया और क्या इसका सेंस हो गया कि पिछले 9 महीनों में जो मुख्य आरक्षी हैं सीमा देवी और सुमन हुड्डा, तो उनके द्वारा
104 गायब हुए बच्चों का पता लगाने का सराहनीय कार्य किया गया। दे ट्रेवल्ड, ट्रेवल का मतलब क्या होता है? ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, है नी। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की, टू रिमोट एरियाज। देखो रिमोट का मतलब होता है दूर, इधर मैंने लिखा हुआ है जैसे कि आपका टीवी का होता है ना रिमोट कंट्रोल, तो उसको रिमोट कंट्रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप दूर बैठकर ही अपने टीवी को कंट्रोल कर लेते हो, है नहीं। तो रिमोट का मतलब होता है दूर, और एरिया का मतलब क्षेत्र। तो दूर का क्षेत्र अर्थात इसको सुदूर क्षेत्र भी आप कह सकते हो, सुनसान क्षेत्र भी इसको कह सकते हो। तो दे ट्रेवल टू रिमोट एरियाज, तो ये जो पुलिस कर्मचारी हैं वो उन्होंने यात्रा की दूर दूर के क्षेत्रों में, इन हरियाणा में, बिहार में एंड यूपी और यूपी में, टू फाइंड पता लगाने के लिए द चिल्ड्रन बच्चों का। ठीक है, तो इन गायब हुए बच्चों का पता लगाने के लिए इन महिला कर्मचारियों ने जो है वो दूर दूर के हरियाणा के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो है यात्रा की है। दियर चैलेंजेस, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। तो इन महिलाओं की या इन पुलिस कर्मचारियों की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वर मैनी, वो बहुत थीं। यानी इनके सामने जो है इन बच्चों का रेस्क्यू करने में बहुत सारी चुनौतियां भी आईं, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल रहीं, कौन कौन सी चुनौतियां शामिल हैं? फैमिलीज़ नॉट हैविंग रिसेंट फोटोग्राफ्स, जो फैमिलीज़ हैं यानी कि इन बच्चों के जो परिवार हैं, तो नॉट हैविंग, उनके पास नहीं थे रिसेंट फोटोग्राफ्स, हाल ही के, रिसेंट का अर्थ होता है हाल ही का, नया, फोटोग्राफ्स, फोटो ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के, ऑफ द चिल्ड्रन सॉरी, बच्चों के नए फ़ोटो ना होना, एक चैलेंज तो ये था। भाई मान लीजिए कोई 4 साल पहले बच्चा गायब हो गया और 4 साल बाद उसको अगर खोजा जा रहा है, तो इन 4 साल में थोड़ा सा फेस में, बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। तो रिसेंट फ़ोटो ना होना एक चुनौती तो ये रहा, भाई रिसेंट फ़ोटो नहीं है तो पहचान कैसे करें। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज की समस्या सामने आई। बैरियर का मतलब रोक होता है ना, तो भाषा का जो रोक है, अर्थात भाषा की जो समस्या है। भाई कहीं कहीं मान लो ऐसे क्षेत्रों में महिलाएं गई होंगी जहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जा रही होगी वो इनको समझ नहीं आ रही होगी, या जो लैंग्वेज ये बोल रही होंगी वो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो लैंग्वेज बैरियर रहा। अनफैमिलियर लोकेशंस रहीं। अनफैमिलियर का मतलब, देखो फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, और ये उसका ऑपोजिट हो गया, उसका एंटोनिम हो गया अनफैमिलियर, अर्थात जिससे परिचय ना हो, मतलब अनजान। तो अनजान लोकेशंस रहीं, ऐसे स्थानों पे ये गई जहाँ से ये अनजान थी। एंड रेटिसेंट का मतलब होता है मितभाषी, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा कि मितभाषी किसको कहते हैं, तो मितभाषी का जो मतलब होता है वो होता है कम बोलने वाला, है नी, जो व्यक्ति कम बोलता है। तो रेटिसेंट लोकल्स, लोकल मतलब स्थानीय निवासी, इन द प्लेसेस, स्थानों पर, दे विजिटेड, जहाँ पे वो गई, इन अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों में, है नी। तो यहाँ तक सेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब ये है कि ये महिला पुलिसकर्मी जो है इन बच्चों की तलाश में जहाँ भी गई, दूर दूर क्षेत्रों में गई, हरियाणा के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पे इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि चैलेंज एक तो यही आया कि इन बच्चों के जो रिसेंट फोटोग्राफ्स थे वो उनके पास नहीं थे। वहाँ जहाँ जिस लोकेशन में जाती थी वहाँ लैंग्वेज बैरियर की समस्या भी आती थी, जो लोकेशन में जाती थी उनसे ये परिचित नहीं होती थी, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उनका मितभाषी होना भी कई बार समस्या बनता था, है नहीं। तो इस तरह के चैलेंजेस इनको इस कार्य में आए। आगे पढ़ेंगे। डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट सच इम्पेडिमेंट्स, सच का मतलब ऐसी, और इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बाधा। तो इन बाधाओं के बावजूद भी
डुओ का मतलब होता है दोनों। कौन? सुमन देवी, सीमा देवी और सुमन हुड्डा, तो दोनों ही सक्सेसफुली ट्रैक्ड, तो दोनों ने ही सफलतापूर्वक पता लगाया, ट्रैक डाउन पता लगाया द चिल्ड्रन बच्चों का, एंड रीयूनाइटेड और फिर से मिला दिया देम उनको विद देयर फैमिलीज उनके परिवारों से। ठीक है, तो इन सब बाधाओं के बावजूद भी इन दोनों ही महिलाओं ने सफलतापूर्वक उन बच्चों का पता लगाया और उनके परिवारों से उनको मिला दिया। द कोप्स आर पोस्टेड, ये जो कोप्स हैं, ये जो दोनों महिला पुलिस कर्मचारी हैं, आर पोस्टेड, ये पोस्टेड हैं, है नहीं, कहाँ पे? विद द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, विद द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी और एंटी ह्यूमन मतलब मानव के खिलाफ, तो मानवों की जो तस्करी की जाती है नहीं, बच्चे भी हो सकते हैं उसमें, किसी भी एज का कोई हो सकता है, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव की तस्करी रोकने के लिए जो यूनिट होती है पुलिस की, तो वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कहलाती है। तो वहाँ पे ये पोस्टेड हैं दोनों महिलाएं इन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। देवी टोल्ड TOI, देवी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट द रेस्क्यू टुक प्लेस, के जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू का मतलब बचाव, तो इन बच्चों को बचाने का जो कार्य है टुक प्लेस, ये घटित हुआ, ये किया गया बिटवीन, बीच में, मार्च महीने के एंड नवंबर और नवंबर महीने के। ठीक है, अंडर ऑपरेशन मिलाप, और ये कार्य जो है मार्च से लेकर के नवंबर महीने के बीच में जो बच्चों को बचाने का काम किया गया, तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन मिलाप, है नहीं, ये नाम इसको दिया गया था। ऑपरेशन का मतलब वैसे अभियान होता है। इन सम ऑफ रिमोट लोकल्स, इन सम का मतलब कुछ, ऑफ द रिमोट दूर का, लोकल्स। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक वर्ड यहाँ पे है ये लोकल, LOCALS, लोकल्स, इसका मतलब होता है स्थानीय निवासी। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एल के बाद ई लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका लोकल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लोकल। ठीक है, यह है लोकल, यह है लोकल। इसका मतलब होता है स्थान और इसका मतलब होता है स्थानीय निवासी। ठीक है, क्या मतलब हो रहा है आगे? इन सम ऑफ द रिमोट लोकल्स, कुछ जो दूर के स्थान हैं वहाँ पे, द मेजर चैलेंज, जो सबसे बड़ा चुनौती रहा, वो थी, क्या थी? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक बड़ी चुनौती रही। एंड अनफैमिलियरिटी विद द पीपल एंड द प्लेस, और अनफैमिलियरिटी का मतलब होता है अनजान होना, विद द पीपल लोगों से, एंड द प्लेस और स्थान से, और वहाँ पे लोगों से जान पहचान नहीं होना, उन स्थानों से परिचय नहीं होना, उनके बारे में जानकारी नहीं होना, ये भी एक बड़ी चुनौती जो है इन महिलाओं के लिए रही। दे हैड टू आस्क फॉर असिस्टेंस, दे हैड टू आस्क, उन्हें मांगना पड़ा। देखो आस्क का मतलब पूछना भी होता है, आस्क का मतलब मांगना भी होता है, और हैड टू का मतलब पड़ा, तो दे हैड टू आस्क, उन्हें मांगना पड़ा फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, तो उनको मदद मांगनी पड़ी फ्रॉम द लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस से। देयर वर केसेस, देयर वहाँ पे वर थे, केसेस मामले, व्हेन फोन नंबर्स, when जब फोन नंबर्स दैट द चिल्ड्रन हैड यूज्ड टू कॉन्टैक्ट पीपल वर स्विच्ड ऑफ, तो कुछ ऐसे मामले भी आए कि वो फ़ोन नंबर जिनसे बच्चों ने लोगों से कांटेक्ट किया था, जिन फ़ोन नंबर से, तो वो स्विच ऑफ निकले, तो ये भी एक बड़ी समस्या रही। इन सच इंस्टेंसेस, देखो इंस्टेंस का मतलब उदाहरण भी होता है और स्टेंस का मतलब जो है स्थिति भी होता है,
तो ऐसी स्थिति में वी टुक द हेल्प, हमने लिया द हेल्प मदद ऑफ द साइबर टीम की टू डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है पता लगाना, सुनिश्चित करना, ऐसे करके पता लगाने के लिए द लास्ट लोकेशन, अंतिम लोकेशन ऑफ द फोन की, शी सेड, उन्होंने कहा। क्योंकि जो साइबर सेल होती है पुलिस की, तो वो पूरा ये नेटवर्क वाला मामला देखती है कि कौन सा फ़ोन, कौन सा सिम कहाँ पे चल रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि फिर हमने जो है फ़ोन की लास्ट लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए फिर हमने क्या किया, जो साइबर सेल होता है, उस साइबर टीम होती है, उसका फिर हमने हेल्प ली। अब नीचे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 8, तो पेज 8 पर ये न्यूज़ और भी अभी आगे जा रही है, तो चलो आगे पढ़ते हैं, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो चलते हैं पेज 8 पर और पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ और पेज 8 को यहाँ पे आपके सामने अब लगाए दे रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पे अब इसको पढ़ना। क्या यहाँ पे है भाई, बोल रहा है कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे, है नहीं, कॉन्टिन्यू का मतलब जारी होना, ये पेज 1 से आगे जारी। देवी रिकॉल्डेड, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, तो देवी ने याद किया, यानी कि सीमा देवी ने। ए नोटेबल केस, नोटेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो सीमा देवी ने एक महत्वपूर्ण मामला याद किया। और क्या मामला वो था, ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 13 साल की लड़की, फ्रॉम बवाना, जो बवाना से थी, अर्थात बवाना की रहने वाली थी, वेंट मिसिंग, वो गायब हो गई थी। हर यंगेस्ट ब्रदर, यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा, उसका जो सबसे छोटा भाई था, इन्फॉर्म्ड, उसने सूचित किया था, अस हमें, दैट की शी हैड कॉल्ड हिम, कि उसने उसको कई बार फ़ोन किया। देखो शी आ रहा तो लड़की के लिए है, हिम आ रहा तो लड़के के लिए है, तो उसने उस लड़की के सबसे छोटे भाई ने बताया कि उस लड़की ने उसको कई बार फ़ोन किया। यूजिंग सेवरल फ़ोन नंबर्स, यूजिंग प्रयोग करके, सेवरल अनेक, फ़ोन नंबर्स अनेक फ़ोन नंबर प्रयोग करके जो है उसने कांटेक्ट उससे अपने भाई से किया। क्लेमिंग, और उसने दावा करते हुए, क्या, शी वॉज फाइन, कि वो ठीक है, यानी कि जब उसने फ़ोन किया तो ये दावा भी किया कि उसने बताया कि लड़की ने कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने अलग अलग नंबरों से फ़ोन किया। हाउएवर, फिर भी, या तो भी, या हालांकि, ऐसे करके इसका सेंस होता है हाउएवर का। ही सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब संदेह होना, लेकिन ही का मतलब किसका, लड़के के लिए आ रहा है, उसके भाई के लिए आ रहा है। फिर भी उसको शक हुआ। फाउल प्ले, फाउल प्ले का मतलब होता है गंदा खेल, अर्थात जालसाजी। तो उस लड़के को लगा कि मतलब कुछ ना कुछ जालसाजी तो इसमें है। सिंस, चूंकि, शी वॉज यूजिंग, कि वो प्रयोग कर रही थी, डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर, यानी कि जब भी वो अपने भाई को फ़ोन करती थी और बोलती थी मैं ठीक हूँ, तो हमेशा अलग नंबर प्रयोग करती थी। तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गंदा खेल चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है। वी इन्वेस्टिगेटेड द केस, वी, हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने जांच की, द केस, मामले की, एंड ट्रैक्ड हर, और हमने उसको ट्रैक कर लिया, टू जर्चा इन नोएडा, नोएडा में जो जारचा स्थान है वहाँ पे उसको, उस लड़की को ट्रैक किया गया, पता लगा कि वो वहाँ पे। देयर, वहाँ पे, वी फाउंड, हमने पाया, हर, उसको, डूइंग, करते हुए, हाउस होल्ड चोर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन चोर्स होता है और इसका मतलब हो गया हाउस होल्ड चोर्स का घरेलू कामकाज, है नी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उस लड़की को पाया कि वो घरेलू कामकाज कर रही थी, इन पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, दुखद, है नी, कंडीशन का मतलब दशा। तो बहुत ही दयनीय कंडीशन में वो बच्ची जो है वो घरेलू कामकाज वहाँ पे करती हुई पाई गई। वी रेस्क्यूड, रेस्क्यू का मतलब बचाव करना, बचाना, है नहीं, हमने बचाया, हर, उसको, इमीडिएटली, तुरंत ही, ठीक है।
तो तुरंत ही उस लड़की का जो है वो रेस्क्यू किया गया। इस वर्ड को याद करना, देखो रेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इमीडिएटली भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्क्यू मतलब बचाना और इमीडिएटली का मतलब तुरंत। इन द न्यू प्लेसेस, नए स्थानों में, द वीमन, महिलाएं, हैड टू विन ट्रस्ट। हैड टू विन, विन का मतलब होता है जीतना और हैड टू का मतलब पढ़ना। तो नए स्थानों पर इन महिलाओं को जीतना पड़ा ट्रस्ट, विश्वास, ऑफ लोकल्स। लोकल का मतलब स्थानीय निवासी, तो जो वहाँ के स्थानीय निवासी रहे, तो इन महिलाओं को जो है उनका विश्वास वहाँ पे जीतना पड़ा। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन भाई तभी तो आपको बताएगा जब आप उसका विश्वास जीत लोगे। विच टुक टाइम, जिसने काफ़ी टाइम भी लिया, क्योंकि किसी का विश्वास जीतने में समय भी लगता है। आफ्टर विच, जिसके बाद, दे कुड कंडक्ट डोर टू डोर सर्चेज, और उसके बाद ये महिलाएं कुड कंडक्ट कर पाई डोर टू डोर सर्च। डोर टू डोर सर्च का मतलब हो गया दरवाजे दरवाजे तलाशी लेना, यानी कि हर घर जो है वो फिर तलाशी ले पाई, जानकारी ले पाई, जब लोगों का भरोसा इन्होंने जीत लिया। देवी सैड, देवी ने कहा, दैट की आउटडेटेड फोटोज, आउटडेटेड का मतलब हो गया पुराने, कि जो पुराने फोटोज थे, मेड इट इम्पॉसिबल, तो उन्होंने इम्पॉसिबल बना दिया। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, तो उन फोटो की वजह से असंभव हो गया टू आइडेंटिफाई, पहचानना, सम किड्स, कुछ बच्चों को, ऑन मैनी ओकेजन्स, मैनी अनेक ओकेजन्स, अवसर, तो कई अवसर पर, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पुराने फोटो की वजह से बच्चों की पहचान नहीं हो पाई। When, जब फैमिलीज डिडंट हैव लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, जब फैमिलीज डिडंट हैव का मतलब नहीं रखती थी, उनके पास नहीं था, तो जब परिवारों के पास नहीं होता था, लेटेस्ट फोटोग्राफ मतलब, लेटेस्ट का मतलब हाल ही का, और फोटोग्राफ मतलब फ़ोटो, जब उनके पास हाल ही का फ़ोटो, नया फ़ोटो बच्चों का नहीं होता था, ऑफ देयर किड्स, अपने बच्चों का, द रेस्क्यूड यंगस्टर्स, तो ये जो बचाए हुए, छुड़ाए हुए जो यंगस्टर रहे, जो किशोर रहे, किशोरियाँ रहीं, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, एज्ड, उम्र के रहे, कितना, 4 to 17 ईयर्स, 4 से 17 साल। तो ये जो रेस्क्यू किए हुए बच्चे रहे, ये किशोर रहे, तो इनकी उम्र 14 से 17 साल के बीच में मुख्यतः रही। हैड टू बी फिजिकली आइडेंटिफाइड बाय द पेरेंट्स, तो फिर क्या किया कि फ़ोटोग्राफ से तो पहचान हो नहीं पाई, तो फिजिकली फिर आइडेंटिफाइड बाय द पेरेंट्स, माता पिताओं ने शारीरिक रूप से ही फिर उन बच्चों की पहचान की। जैसे भाई किसी के बच्चे के मान लो कहीं पे फोरहेड पे कोई निशान था, कोई गर्दन पे था, कोई इधर था उधर, ऐसे करके मतलब फिजिकली उनको ये करके मतलब उनको पहचाना गया। डीसीपी आउटर नॉर्थ, नाम है निधिन बालसान सैड, तो जो डीसीपी हैं निधिन बालसान, उन्होंने कहा, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक या फिर बहुत अधिक, तो वी आर एक्सट्रीमली प्राउड, हमें बहुत अधिक गर्व है, ऑफ द एक्सेप्शनल वर्क, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अद्वितीय, है नहीं, बहुत महान, वर्क कार्य पर, डन बाई सीमा, जो सीमा के द्वारा किया गया, एंड सुमन, और सुमन के द्वारा किया गया, इन ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन मिलाप में, यानी कि जो अभियान ये मिलाप नाम से चलाया गया, तो इस अभियान के तहत जो सीमा और सुमन ने कार्य किया है, ये वाकई अद्वितीय है और उसके लिए हमें उन पर एक्सट्रीमली हम प्राउड फील करते हैं। दियर अचीवमेंट, दियर उनकी अचीवमेंट, उपलब्धि, रीइंफोर्सेस, रीइंफोर्स का मतलब होता है शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, तो वो ताकत देती है अवर रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय, हमारे दृढ़ निश्चय को, टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना, लड़ने के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों की जो तस्करी होती है उससे, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि डीसीपी का कहना है कि
जो उपलब्धि जो है सीमा और सुमन ने हासिल की है, तो इससे हमें शक्ति मिली है, बल मिला है, हमें ताकत मिली है कि हम जो है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, बच्चों की तस्करी है, उससे लड़ पाएँ। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द न्यूज़ टिल लास्ट।